के इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया. सो दिस इज अ बैक्टीरियल सेल. दिस बैक्टीरियल सेल इट नीड्स एनर्जी. एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. तो बैक्टीरियल सेल को एनर्जी क्यों चाहिए? टू कैरी आउट इट्स मेटाबॉलिज्म, टू सिंथेसाइज वेरियस प्रोडक्ट. और लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इस मॉलिक्यूल में स्टोर होती है केमिकल एनर्जी इन इट्स केमिकल बॉन्ड्स. So this is chemical energy, which is a type of energy which is stored in chemical bonds of these chemical molecules. और ये एनर्जी किस तरह से ऑब्टेन करते हैं? They obtain this energy through the process called as respiration, जिसमें फूड के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है टू रिलीज एनर्जी. इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी. ये रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होती है. और यहां पर आप देखिए, दिस इज द फूड पार्टिकल, दिस इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि ऑक्सीडाइज होता है. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं विच आर फाइनली एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन और बाय सम अदर केमिकल मॉलिक्यूल्स. When these electrons move from glucose to these oxygen molecules, they are used to produce ATP molecules through the process called as oxidative phosphorylation. वो process क्या होती है वो हम respiration chapter में देखेंगे. And during this process, carbon dioxide and water molecules are produced और 32 ATP molecules बनते हैं during aerobic respiration in bacteria. ये point आपको याद रखना चाहिए. जिन molecules से cell energy निकाल सकती है उन molecules को कहते हैं respiratory substrates, which include carbohydrates, lipids, proteins, etc. नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. अब जो रेस्पिरेशन है एरोबिक रेस्पिरेशन. ये ऐसी रेस्पिरेशन होती है विच ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड पार्टिकल्स. यहां पर आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं C6H12O6. इसकी ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन कौन करता है? ऑक्सीजन. इट स्नैच्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स and during this oxidation process 32 ATP molecules are produced from oxidation of one molecule of glucose, and during this process carbon dioxide and water molecules are produced. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उन्हें एरोब्स कहते हैं. दे नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. और ये एरोब्स भी दो किस्म के होते हैं. obligate aerobes, these are the aerobic organisms, these are aerobes which cannot survive without oxygen. They are completely dependent on oxygen for respiration. But there are other types of aerobes, they are called as facultative anaerobes. Facultative anaerobes ऐसे aerobic organisms होते हैं which can survive without oxygen. अगर ऑक्सीजन होगा अच्छा है, they prefer to use oxygen, लेकिन अगर ऑक्सीजन उनको नहीं मिलेगा they can still survive, they can undergo anaerobic respiration. Next is anaerobic respiration. यहां पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से एनर्जी को निकाला जाता है विदाउट ऑक्सीजन. सो ऐसी रेस्पिरेशन विच ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी रेस्पिरेशन को कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. यहां पर आप देखिए, दिस इज ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल. इसकी ऑक्सीडेशन होती है. यहां पर ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन नहीं करता है, ऑक्सीजन के बदले बाकी मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की. अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड. अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज दिस इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. क्योंकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन उसका एक टाइप है. और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. और सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं ड्यूरिंग द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उन्हें एनाएरोब्स कहते हैं. दे डू नॉट यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. ये दो किस्म के होते हैं, ओब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एनाएरोब्स. ऐसे एनाएरोब्स व्हिच कैन नॉट सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, which die in presence of oxygen. ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस से मरते हैं. They love to live in absence of oxygen. So इसमें एग्जांपल्स आते हैं कोलोस्ट्रिडियम एंड मीथेनोजेंस. ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉट एबल टू लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन की वजह से मर जाते हैं. फैकल्टेटिव एरोब्स ऐसे एनाएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दे प्रेफर टू अंडरगो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. हाउएवर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा दे कैन सर्वाइव. दीज आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. नेक्स्ट इज कुछ और किस्म के ऑर्गेनिज्म्स होते हैं बेस्ड ऑन दियर रेस्पिरेशन. एरो टॉलरेंट एनाएरोब्स. ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑक्सीजन हो या ना हो. ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी अच्छे से ग्रो करते हैं, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी अच्छे से ग्रो करते हैं. इन्हें ऑक्सीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसकी एग्जांपल है इंटेरोकोकस फीकल्स. दिस इज एन एरो टॉलरेंट एनाएरोब. इस तरह से वी हैव माइक्रो एरोफिल्स. ये माइक्रो एरोफिल्स एरोब्स होते हैं which need oxygen but they are damaged by normal एटमॉस्फेरिक लेवल ऑफ ऑक्सीजन. आपको पता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन 20% होती है, तो ये एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. ये वहां पर सर्वाइव करते हैं जहां पर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम होती है, अबाउट 2 to 10%. इस कंसेंट्रेशन में दे शो बेस्ट ग्रोथ. और ऐसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं माइक्रो, मींस दे नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एरोफिल्स. सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन.